क्या होता है निकाह? निकाह वो अमल है जिसका इंतजाम रब फरमाया करे। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। मैं को बाकायदा को तकरीर याद नहीं करके आया भाई, निकाह दी फजीलत सुनानी है, ठीक है ना जी। लेकिन ये सरसरी बात है जो बैसियत मुसलमान में जानता हूं, वो चीजें आप तक पहुंचाना जरूरी है। निकाह वो अमल है जिसका एहतमाम रब फरमाया करे। गल मेरी गौर नाल सुनो, नतीजा बाद पेश करांगा। और निकाह वो अमल है जिससे मेरा मुहम्मद गुजरा करे। निकाह वो अमल है जिसके लिए एहतमाम मेरा रब फरमाया करे। जिब्राइल अमीन मेरे सोने नबी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते, अस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। जियो बिस्मिल्लाह ले, अल्लाह तेनों बिस्मिल्लाह दियां बरकतां नाल माला माल करे। साउंड चंगा होवे, मरिया मुकिया बंदा भी जी उठदा है, ते साउंड भैड़ा होवे, सुखो दा बनया ते चंगा भला सेहतमंद बंदा भी गोल हो जाए। ठीक है, अब इतनी सलाहियत मुझ में नहीं है जितना ये साउंड मेरा साथ दे रहा है और मैं चल रहा हूँ। क्योंकि बहरहाल इंसान है, बंदा छठा महीना चढ़ने लगा है मुसलसल सफर में, तो बंदा थक तो जाता है ना। लेकिन नहीं, हालात अच्छे हो, नजरें अच्छी हो और संगी अच्छा हो, तो फिर तुम चंगी नजर वेखो तो फिर मेरे ते तासीर ना हो, मैं कोई अणतोता ते ना हो। भाई देखें आप, मोहब्बत की नजर से, ईमान की नजर से, प्यार की नजर से मुझ पे उस नजर का असर ना हो, ऐडा भी अणतोता में कोई नहीं। लोहा लोहे की कटना है जी, तो मकनतीस लोहे की पकड़ना, स्टील की नहीं पकड़ना। और रहने दे यार, इतना इन्होंने सिर उच्चा नहीं जरा मैं छुप जा सा कुछ बचा चल नस सानू भी चस्का लैन दे जणिया, तेरी फोटो बनती रही। बैठे रहो आप जी, तुम बैठे हो तो मैं जवान हूं। मेरे सोने नबी की बारगाह में जिब्राइल अमीन आकर के अर्ज करते हैं, सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे पाक नबी ने सलाम का जवाब अता फरमाया। फरमाया जिब्राइल जल्दी दस क्यों आया है? अर्ज की थी सोनिया आज स्पेशल पैगाम लेके आया, कुरान नहीं लेके आया, स्पेशल पैगाम लेके आया। कमलिया लिया अज उम्मत वास्ते कुछ नहीं, जो कुछ है तुहाडे वास्ते लेके आया। जिब्राइल छेती दस की लेके आए? सोनिया मैनू रब ने भेजे ते अल्लाह ने पैगाम भेजे। कमली वालिया मैं तेरे वास्ते रिश्ता पसंद कीता है। इतना बड़ा काम पाकीज़ा होना चाहिए या नहीं? बोलो, मसीती च बैठे होन तो बोलो ना, बाज तुस अपना ही करना। वो कम से कम साडा भी जिम्मेदारी पूरी हो लैन दियो भाई। अल्लाह को, अल्लाह सोने दी बारगाह च दस सकिए बाला सोने असां दसे हुण डंडी कोई नहीं मारी। असां बिल्कुल हमेशा खरी गल कीती है, वेला आण तां भी खरी गल कीती है, रुक जाण तां भी खरी गल कीती है। ठीक है ना जी। इसलिए कि हमें उस खालक ने पैदा किया है कि हम आगे आगे जाते हैं, हमारी रोटी पीछे पीछे आती है। अगे अगे रोटी अज तक नहीं हुई, इस वास्ते कि जिन्हें रोटी अगे हो जाए ना वो बड़े बदनसीब लोग होने। असा ना रिस्क पीछे पीछे टुरना ते असा आगे आगे टुरने। इस वास्ते जो साइया खसमा वाला होवे उसना रिस्क पीछे पीछे आना, तो जो बेखसमा होवे रिस्क दौड़ना रहना, वो सारी जिंदगी दौड़ना रहना। गरीब की 5 नवाले भी 80 ने सारी जिंदगी नसीब नहीं होनी। मेरे पाक नबी के गुलामों, जिब्राइल अमीन अल्लाह की बारगाह से मैं पैगाम लेके आए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह भेजे है। फरमाया जिब्राइल की पैगाम है। अल्लाह सोना कहता पिया, मेरे सोने महबूबा मैंने तेरे लिए रिश्ता चुन लिया है। ऐ जिब्राइल, मेरे रब ने मेरे लिए रिश्ते का इंतखाब कहाँ की? फरमाया सोनिया
सिद्दीक की बेटी, ऊंचा बोलो ऊंचा, सिद्दीक की बेटी, सिद्दीक की बेटी, सिद्दीक की बेटी, सिद्दीक की बेटी। या रसूल अल्लाह, आपका और सिद्दीक का जोड़ कैसे जुड़ेगा? गज के आको सुभान अल्लाह। आपका और सिद्दीक का जोड़ कैसे जुड़ेगा? फरमाया तुम्हें हमने ही तो बताया है कि जहां का खमीर हो वहीं दफन होता है, जहां का खमीर हो वहीं दफन होता है। सिद्दीक दी बेटी दा इंतखाब रब करे ते फारूक दी बेटी दा इंतखाब कमली वाला आप करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न। फरमाया सारा जमाना इस हकीकत को मानता है, जहां की मिट्टी हो वहीं दफन होना नसीब होता है। और सिद्दीक को उमर, तुम्हारी मिट्टी की अजमत पे सदके जाए, जहां मेरा रसूल दफन है वहीं तुम दोनों दफन हो। इसलिए तो शायर कहते हैं कि कितने प्यारे हैं सरकार को बूबकर रोए उमर, कितने प्यारे हैं सरकार को बूबकर रोए उमर। इसलिए दोनों को पहलू में सुला रखा है, इसलिए दोनों को पहलू में। आका पत्ते पत्ते पे निगाहों को बिछा रखा है, कमली वालिया तेरी आमद ने तो दीवाना बना, तेरी आमद ने तो दीवाना रखा है, तेरी आमद ने दीवाना बना रखा है। वो जात जिसका बेटी बेटा कोई नहीं, बीवी कोई नहीं, माँ बाप कोई नहीं, रिश्ते ढूंढ रहा है अपने महबूब के लिए। कैसा काम है जी? रिश्ते ढूंढ रहा है। ओए मुंह होवे ते अल्लाह सोना भी नाल ही होंदा है, ते मुंह होवे ते अल्लाह सोना भी विच ही होंदा है। मुंह काम दा ना होवे ते बंदा आके जी होंदा ही कुछ नहीं, पैड़िया होंदा सारा कुछ है, तेरे कोल सौदा कोई नहीं। देखो जरा, जो जात इन तमाम रिश्तों से पाक है, ना उसकी कोई बीवी, ना उसकी कोई अम्मा, ना उसका कोई अब्बा, ना उसकी कोई बेटी, ना उसका कोई बेटा, ना उसकी कोई बिरादरी, ना उसका कोई कबीला, ना उसका कोई घर, ना उसका कोई महान मकान, ना उसका कोई मोहल्ला, ना उसकी तरफ जाने वाली कोई एक सड़क, ना कोई रास्ता, लेकिन रिश्ते ढूंढ रहा है अपने महबूब के लिए। और रिश्ते ढूंढ करके पैगाम भेज रहा है जिब्राइल के जरिए। सोनिया, बड़ी बड़ी दुनिया शादियां करेगी, किसी ने शादी दी इत्तला टेलीफोन ते होवेगी, किसी दी इत्तला फैक्स ते होवेगी, किसी दी इत्तला इंटरनेट दे जरिए होवेगी, किसी दी इत्तला मोबाइल दे जरिए होवेगी। सोनिया, मेरा दिल करदा है तुसी शादी कर लो। गज के आखो सुभान अल्लाह। कमली वालिया, मेरा दिल करदा है तुसी शादी कर लो। या अल्लाह तच कमली वाले शादी ते कर लैन, लेकिन मुंडे दे बराबर दी कुड़ी चाहिदी होंदी है, ते मुहम्मद दे नाल दी कोई औरत भी चाहिदी है। फरमाया मेरे पाक नबी की अजमत का ये तकाजा है, इसके घर में भी वो आए जो हर ऐब से पाक हो।
या रसूल अल्लाह। या इलाही। इसके घर में भी वो आए जो हर ऐब से पाक हो, हर ऐब से, बोलो बोलो, हर ऐब से पाक हो। कमली वाले चलो जरा सिद्दीक अकबर के घर। या रब्बा, या रब्बा, आपू जावा फरमाया खुद जाओ, खुद जाओ, खुद जाओ, खुद जाओ। अक्सर निकाहों का पैगाम मेरे नबी ने खुद भेजा। कमली वाले क्यों? फरमाया अम्मी अब्बा दुनिया में मौजूद नहीं, दादा भी दुनिया में मौजूद नहीं, चचा भी दुनिया से चले गए। कमली वाले जे होंदे ते फिर? फरमाया जे होंदे तभी मैं आप जाना पसंद करदा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया आप जिन्हां दे बाप ने मैं उन्हां दा भी नबी हां, ते जेड़े यतीम ने मैं उन्हां दा भी नबी हां, ते मैं आप निकाह दा पैगाम लेके इस वास्ते जाना पसंद करदा ताकि यतीमां नू हौसला मिल जाए। जिन्हां दे सिर दा साईं कोई नहीं, वो किधरे परेशान ना हो जान, खौफसदा ना हो जान। हुण साडा रिश्ता कौन मंगेगा, साडा ब्याह कौन कराएगा? आपो चले जान, ऐब कोई नहीं, कंजर न जाना ऐब। अपने वास्ते खुद जाके किसी दे बुए ते रिश्ता मंगना है कमली वाले दी सुन्नत है। जेड़ी गल ठीक है वो सानू पता ही कोई नहीं, जेड़ी गलत है वो असां ठीक समझने। जाओ मेरे महबूब सिद्दीक के घर, और आगे सिद्दीक भी मुंतजिर बैठे। ऊंची आवाज में कहो सुभान अल्लाह। और वैस बरादरान तशरीफ ला चुके हैं, वो ना भी तशरीफ अभी तक पहुंचते तो भी मैंने जो टाइम रखा हुआ है उसी पे मैंने बात खत्म करनी थी। वो आ गए तब भी वही बात खत्म करूंगा, क्योंकि मैं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जिम्मेदार तबीयत का आदमी हूँ। बिलफर्ज अगर कल्ला भी मैं होवां तो मैं तकरीर उतनी करनी सी तुहानू पचदी रहे। एडियां तकरीरां करन दा मैं शौक कोई ना पहली इतनी करो कि जिहड़ी बदअज़मी हो जाए बंदे नूं, मुड़ के आखण जी मौलवी तो ठीक सी पर इसनूं बुलायो ना, इनू चज कोई नहीं केड़ी सदी च रहिंदा पिया। ठीक है मेरे पाक नबी के गुलामों में कमली वाले चले। सोने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम उठा सिद्दीक अकबर के घर की तरफ, कुंडी खटकाई मेरे रसूलुल्लाह ने। भागे भागे सिद्दीक अकबर दरवाजे पे पहुंचे। चूंकि सिद्दीक अकबर को नबी पाक के आने से पहले कमली वाले की खुशबू महसूस हो गई थी। सहाबा फरमाते हमने मदीने की या मक्के की किसी गली में भी हुजूर को ढूंढना होता, हम किसी से न पूछते कि कमली वाले किधर गए हैं, बल्कि हम उस गली में चले जाते जिस गली में कमली वाले की खुशबू आ रही होती। उधर उधर मुड़ते चले जाते जिधर हुजूर की खुशबू होती, और इसी तरह खुशबुओं के रास्ते चलते चलते हम अपने आका तक पहुंच जाते। जनाबे सिद्दीक ने दरवाजा खोला। मरहबा या रहमतल लिल आलमीन। बल्कि मुझे यूं कहने दो, हो सकता है विद्वानी कैफियत में सोने सिद्दीक ने दरवाजा खोलकर हाथों का इशारा करके अर्ज किया हो कि आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुस्तफा मरहबा मर। तेरे तशरीफ लाने की क्या बात है, हर कोई नूर का ताज पहने हुए। किस तरह जिक्र सिद्दीक ने मुझे जिक्र अहले बैत की तरफ राग़िब किया। ये ताल्लुक है इन दोनों हस्तियों का आपस में। हर कोई नूर का ताज पहने
कराने की क्या बात है, तेरे आली कराने की क्या बात है, अहमदे मुस्तफा मरहबा। मेरे पाक नबी चारपाई पर तशरीफ फरमा हुए, फरमाया सिद्दीक एक खुसूसी बात करनी है आपसे। सिद्दीक अकबर मुस्कुरा के अर्ज करते हैं, कमलिया लिया मैनू पता है, ऊंची बोलो। सिद्दीक आपको पता है मैं क्यों आया? हाँ का मुझे पता है। कैसे? सोनिया मैं आज राती ख्वाब च, ऊंचिया बोलो सुभान अल्लाह, मैं निकाह ते शादी दी हकीकत ते शान बयान कर रहा भाई। काडा वड्डा काम है जिसनू असीं 2.5 कंजरियां दी नजर करके पलीद कर देने। मौलवी साहब दे पुत्र दी शादी च अगर नाथानी हो गई तो केड़ा वड्डा काम। असा तो जम्मे ही ना था पढ़ना। मजा तो है किसी मुछंदर दे पुत्र दी शादी ते महफिल ना हो। मैं नमाज पढ़ा छोड़ी 3 रकात, केड़ा मैं पहाड़ पढ़े पढ़ते मैं जिस दिन ते जम्मे होश संभालिया ते तकदे रहे हैं भाई नमाज़ां पढ़ांदे ने इस तरह साडे प्यो दादा ते असां भी पढ़ा छोड़ी। मजा तो है तुहाडे चों को बंदा आवे जी मैं सुखो दा नवाब आज नमाज मैं पढ़ानी है ते खुदा दी कसम है फिर जेड़ा इस्तकबाल तेरा मैं करा ना करा ते मैं जड़ा कोई ना। मरहबा मरहबा सोनिया ए नबी दा मुसल्ला है, ए किसी दी मीरास ते है नहीं। आजा बिस्मिल्लाह। या रसूलल्लाह मुझे मालूम आप क्यों आए। सिद्दीक आपको कैसे पता चला? हुजूर मैं राती ख्वाब वेख्या ते ख्वाब च अपनी बेटी आयशा दे निकाह तुहाडे नाल पढ़ांदा पिया। मेरे सोने नबी ने फरमाया हाँ जिब्राइल, हाँ सिद्दीक मुझे भी रब का पैगाम मिला है कि तेरे पास आऊं। और सोनिया तेरे कोल जिब्रील आवे ते साडे दिल विच अल्लाह गल पा देवे। नबियां कोल वही आंदी है ते मोमिना नू इल्का होंदा है। और कमली वाले सारी जिंदगी दिल ते शौक कमाए नी, दिल अरमान पाले तेरे सिद्दीक ने, तीन हसरतां परवान चढ़ाइया तेरे सिद्दीक ने। सिद्दीक दसते सही केड़ियां 3 हसरतां पालियां बैठा है, केड़े तेरे अरमान सीने विच पाल के बैठा है। अर्ज करदा सोनिया एक अरमाने वे तवज्जो सही, एक अरमाने सी के अन नज़रु अला इला वजहिक, सोनिया तेरा चेहरा होवे पे रज रज के वेखा। ओ अरमान ते पूरा हो गया। तवज्जो यार, ओ अरमान ते पूरा हो गया, ओ अरमान ते पूरा हो गया। इस वास्ते गारे सौर दा संग मैनू मिलिया, हिजरत दा सफर दा संग मैनू मिलिया ते सौर दियां 3 रातां दा दीदार मैनू मिलिया। कायनात कोई बंदा ऐसा नहीं जिस इतनी जमाले वाला देर तक रज रज के कमली वाले नू वेख्या होवे। ते कमली वाले दूसरा अरमान है सी अयकूना बिनती फी बैतिक, मेरी धी तेरे घर विच होवे, मेरी धी कमली वाले तेरे घर विच होवे। ते जदों तक निकाह ना होवे मैं धीए आख के बुलावा, जदों कमली वाले तेरे नाल निकाह हो जाए ते मेरी अम्मा बन जावे। घुमाओ अकल की फिरकी, किस जाविये से बेटी को मां साबित करोगे? ये अहले सुन्नत 14 सदियों से यही बात कह रहे हैं कि अकल चंगी शै वे पर ईमान दे मसले च अकल दी फिरकी ना फिराया कर। क्यों संगियो? तवज्जो चाहिए सुनियो। अकल चंगी शै वे लेकिन ईमान दे मसले च अकल दी फिरकी जिहड़ा फेर गया ना वो फेर गया। अकल नू कायल कर भाई पहलों धी होवे ते निकाह होवे मुहम्मद करीम नाल फिर मां बन जाए, नहीं तो नस्से कुरान का कोई मुतबादल रास्ता ढूंढ। जबकि मेरा रब तो ये बार बार कह रहा है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। निकाह से पहले आयशा को सिद्दीक अकबर ने बेटी कह के बुलाया।
निकाह के बाद वही बेटी सिद्दीक अकबर की मां बना दी गई। सबसे नबी सबसे हुजूर मेरे दिल की तमन्ना है चेहरा आपका हो, नजरें मेरी हो, घर आपका हो, बेटी मेरी हो। वह इन्फाको माली अला अमरिक, सोने तुसी हुक्म देंदे जाओ मैं माल खर्चता जाऊं। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो शरीयत हमें अता फरमाई, वो शरीयत ये कहती है कि बेनिकाया बंदा सारी राती इशा दी नमाज पढ़ के नफल पढ़ता रहे ते शादीशुदा खाली नमाज इशा पढ़ के सौ जाए। एदी हाली इशा दी नमाज दा मुकाबला उस बेनिकाए बंदे दी सारी रात दी इबादत नहीं कर सकती। कुछ समझो भाई, निकाह कैडी वड्डी शै है। उच्ची बोलो। अच्छा चलो, निकाह का एक ज़िमनी फायदा मैं अर्ज करके गल आगे बढ़ाना, चूंकि टाइम थोड़ा रह गया है, तकरीर में क्लोज भी करनी। निकाह के बाद जब अल्लाह औलाद अता फरमाता है तो औलाद होने पर इस बंदे की हैसियत बदल जाती है। औलाद होने पर बंदे की हैसियत, पहले किसी का पुत्र सी, हुण पुत्र नहीं रहा बल्कि प्यो भी बन गया। प्यो भी बन गया, पुत्र भी है लेकिन प्यो भी बन गया। ते जिस दिन इहदे घर पुत्र या धी पैदा होए ते उन्हें पहली जय की थी ते ए शरीयत दी रूह विच अब्बा साबित हो गया। होने की हैसियत ये हो गई है। मेरे पाक नबी फरमाते हैं बाप मुस्कुराए औलाद को देखकर, औलाद को देखकर बाप मुस्कुराए तो जन्नत का दरवाजा खुल जाता है। कायनात में ऐसी कोई नेमत है जो बंदे को फौरन इतने बुलंद मुकाम पे पहुंचा दे? अच्छा प्यो बनया ते एक धी पैदा होवे ते कमली वाला आवाज देंदा दूजी दी इंतजार कर। उचिया बोलो। इस वास्ते कि तू मुहम्मदी है, तू हिंदू नहीं है। ये हिंदुआं दा शेव है, धियां कोलों तंग पैना मुसलमानां दा नहीं। ते कमली वाला आवाज देंदा दूजी दी इंतजार कर। या रसूल अल्लाह दो हो जाणगियां ते मैनू की मिलेगा? फरमाया जिस तरह दी तौफीक है उस तरह पाल। ये शर्त मेरे नबी नहीं लाई भाई हर वेले दूध पिला, हर वेले मक्खन खुआ, हर वाली छोटा गोश्त खिला, नहीं। जिस तरह की तौफीक है उस तरह पाल। ते जितनी तेरी सलाहियत है उतनी चंगी तरबियत कर, ते जितने तेरे कोल वसाइल नहीं उतनी तालीम दे। ते जदों ये बालग हो जान इन्हां दा निकाह करा। ते जदों इन्हां नूं घरों टोरेगा, दो धियां घरों तू टोरेगा, मैं कमली वाला तेनू जमानत देना तू जन्नत विच इस तरह मेरे नाल होवेगा जिस तरह दो उंगलां दाल नाल ने। कौन देता है देने को चाहिए जी, कौन देता है देने को चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी सबसे आला हो हमारा नबी सबसे और सूफिया फरमाते हैं और मेरे बुजुर्गों का ये मामूल है। मैं जिस टब्बर च जमिया अख खोली है बड़ा होया सियाना होया मैं उथे एक काम देखे उन्हें दसन दी लोड़ नहीं भाई वो लोग किथे रहंदे ने, कोई तुसां जमीन ते लैके देनी नहीं, नहीं मैनू लोड़ है।
लेकिन मैं गल समझाना चाहता हूं, सूफिया का ये कहना है, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में ये बात मौजूद है कि जब दो कमारे लड़की लड़के का निकाह हो रहा, क्या हो रहा है बोलो, निकाह हो रहा हो, उस निकाह के मौके पर मांगी गई दुआ को खुदावंद कायनात शर्फ कबूलियत अता फरमाता है। जब निकाह हो रहा हो दो जियों का आपस में, उस निकाह के मौके पर मांगी गई दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल, शबे कद्र की दुआ कबूल, जुमे की दुआ कबूल, जुमेरात की दुआ कबूल, ईद की दुआ कबूल। इसका माना यह हुआ कि दुआएं हर वक्त कबूल नहीं होती, दुआएं उस वक्त कबूल होती हैं जब करम छम छम बरस रहा हो। और कितनी बदबख्ती है हमारी, उधर करम छम छम बरसने लगता है, इधर हम कंजरों को मैदान में बुला लेते हैं। बारिश की जरूरत हो तो बनी है तो बन के टल गई है, बंदा मायूस नहीं होता। बारिश की जरूरत है तो बनी है तो 5-7 कतरे आए तो फिर चली गई, तो बंदा मायूस नहीं होता। जिस तरह साड़ी तबीयत उस वे बनी, बारिश जिसले चली जाए ना खराब होती है ना, इस तरह रब की रहमत भी खफा हो जाती है जिसले वो वसना चाहे तो उस मौसम वसण ना देना। आओ एक और निकाह का आपको नजारा कराते हैं। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काशाना पाक है, कमली वाले आका मदीना तैयबा में तशरीफ फरमाए। हुजूर रहमत कौनैन की बारगाह में जिब्राइल अमीन आए, फिर दोबारा जिब्राइल ने अर्ज किया, सलाम अलैका या सय्यदल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे पाक नबी ने फरमाया, जिब्राइल दसो क्यों आए हो? अर्ज की कमली वाले कुरान लेके नहीं आया, तुहाडे वास्ते अल्लाह दा खसूसी पैगाम लेके आया। या रब जिब्राइल दसो की पैगाम है? फरमाया मेरे रब ने मैनू पैगाम दे के भेजिया, ऐ मेरे सोहणिया महबूबा, अर्श ते बिठा के फरिश्तियां दी मजलिस ला के ते जिब्राइल मीकाईल नू गवाह बना के कमली वालिया में तेरी लाडली चोमा विचों लाडली, चोमा विचों लाडली, कली कली नहीं चोमा विचों लाडली। कितनी बेटियां हैं मेरे नबी की? ऊंचियां बोलो, गज के आखो। मेरे 5 6 4 8 7 10 11 12 15 तियां पुत्र होने विचों तुसीं 3 गायब कर छोड़ो, मैं तुहां कोलों खुश रह सा? बोलो, कम से कम बंदा इंसान अगर अल्लाह पैदा करे तो इंसान ने काम भी करना चाहिए। मेरे घर च 5 7 6 8 10 तियां पुत्र होने विचों तुसीं 3 गायब कर छोड़ो, उन्हां दा तज़किरा ही ना हो, मैं पालां ते तुसीं ना ही ना लो, मैं परवान चढ़ावां तो तुसीं ना ही ना लो, मैं घरों टोरा तुसीं ना ही ना लो, निकाह मैं करावां तुसीं ना ही ना लो, और मैं आखा मेरी धी है तुसीं आखो जी असीं मनदे ही नहीं। इल्जाम किस पे आ रहा है? कोई जरा थोड़ा जा होश नाल सुनो मेरी गल। मेरी बेटी है और मैं उसको निकाह के वक्त रुखसत कर रहा हूँ और ऐलान कर रहा हूँ बड़ी मजलिस में, मैं अपनी बेटी का निकाह करा रहा हूँ, तुसीं आखो जी मैं तो तुहानू इहनू तुहाडी धी ना मनदा। इल्जाम किस पे है? बेटी पे या बाप पे? ओ कमली वाले दियां 3 धियां गोल करने वाले हो जहन्नमियों, कमली वाले की इज्जत पे इल्जाम देकर फिर जन्नत के ख्वाब देखते हो। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा वतीरा नहीं है मजीद कुछ कहना। और मेरे नबी की 3 बेटियों के वजूद का इनकार करने वाले जहन्नमियों, कमली वाले को सारी हयात तुमने ईसा दी, जो नबी मेरे नबी ने अपनी गोद में बिठा के पाली, अपनी तरबियत में पाली, खुद इसका निकाह कराया, तुम उसे मोहम्मद की बेटी मानने से इनकार करके मेरे नबी की इज्जत पे हमला करके फिर जन्नत के ख्वाब देखते हो।
दुश्मन नबी दा होवे ते जाए जन्नत, दुश्मन नबी दा होवे ते जाए जन्नत, तौबा ऐटा हनेर नहीं हो सकता। मेरे नबी की 4 बेटियों में से एक बेटी ज्यादा लाडली। एक गलत गल है, तुम मेरे समेत जितने धियां पुत्रां वाले बैठे हो, जरा अपने सीने ते हाथ रख के कसम खा के आखो तुहानू ना सारियां विचों कोई एक ज्यादा पसंद नहीं। ये तो फितरत का तकाजा है, ये ऐब तो नहीं। बंदा पहली क्लास तो लैके MA तक, MA तो लैके दरस निजामी तक, दरस निजामी तो लैके PhD तक, PhD तो लैके होर अगे जितनी भी कोर्सेज स्पेशल उसने करने उसे रख सैकड़े उस्तादा को पढ़ता है, तो सारे उस्ताद एक जैसे नहीं लगते होंगे, उस्ताद ही नहीं। क्यों मेरा पुत्रा, कोई कोई उस्ताद याद रहता है, असा की भी कोई कोई शागिर्द याद रहता है, जिहड़े 20 साल पहले पढ़ाया हुण तक याद है, तो जिसनू कल पढ़ा के आए उसनू भुल गए। क्योंकि याद रखने वास्ते मेरा पुत्र मुंह मत्था चाहिए होंदा, कोई रवैये, कोई करतूत, कोई अमल चंगे होण तो बंदा याद भी रहता है जी। मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरे पाक नबी की 4 बेटियों में से लाडली तरीन बेटी मेरे पाक नबी के बारगाह में जिब्राइल आके कहते हैं सोहणिया रब ने पैगाम भेजे है, मैं अर्श ते अपने फरिश्तियां दी महफिल सजा के ते जिब्राइल मीकाईल नू गवाह बना के ते तेरी धी फातिमा दा निकाह तेरे भरा अली नाल 500 रुपए हक मैरिज कर दिता है। कितने रुपए बोलो शवापन जी? एक 14 सदियां पहले की गल है, 500 मैनू चंगी तरह याद है। मैं जो अमली जिंदगी शुरू की है 500 रुपया तनख्वाह से मिलती होनी सी, ते 500 रुपये चू खर्च कर 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 करके मुकदे नहीं सन। ते हुण अल्लाह करम फरमाए ते 30,000 भी हुण तुम्हें पता नहीं चलता फिशू। ये 14 सदियां पहले की गल है, ते हक मैर अल्लाह रखने वाला है, जिहड़ा गफूर है, रहीम है, रऊफ है। यदा मकसद है कि वो रऊफ होने का तकाजा कि वह मेहरबानी करे धियां नाल भी ते पुत्रां नाल भी। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। 500। और शायद मेरी यहाँ एक तकरीर हुई थी निकाह के मौके पर हाफिज यासुर रहमान साहब के, उसमें कोई बात मेरी हाफिज साहब को पसंद आई होगी। मैं ये बात कहा करता हूँ, एक तीओ है जिहड़ी मैं घरों टोरा, एक तीओ है जिहड़ी मैं घर लैके आवां। ये जिहड़ी मैं घरों टोरी है इहदी औलाद किसी होर दी, ते ओ जिहड़ी मैं घर लैके आ जिहड़ी ओहदी औलाद होएगी वो मेरी है। ते जिस विचों औलाद जम्मे ते मेरी होवे ओ मां मेरी पता नहीं क्यों नहीं हो सकती। नहीं समझो भाई, जिस विचों औलाद जम्मे औलाद होवे मेरी, पोतरे या पोतरियां मेरियां, ते उन्हां दी अम्मा मेरी क्यों नहीं बनदी? मैं सारी जिंदगी सोहरा ही क्यों रहंदा? जिसकी मैं टोरिया है उस ना तो मैं प्यो हाँ, ते जिसकी मैं लैके आया कमली वाला ते कहंदा इस ना तू प्यो है। जिसने पुत्रा ने घर भेजी है उस ना हुण ओ प्यो है, ते जिहड़ी तेरे कोल आई है तू हुण इस ना प्यो है। इसने पुत्रा की अपना आखना लिया, ए भी ते तेरी अपनी है बंदे दे पुत्रा। किस तरह दादी पैणी पोतरियां पोतरियां ऊपर, हाय यो माड़े अपने है, ते जिस जम्मे किसने। और ये गल्लां मैं तकरीरां नहीं करता, मैं तो घरां च भी गल्लां करदा, ते अपने घर च भी करनी पवे ते इंज ही करदा। अम्मा मेहरबानी फरमा, ये जेड़ा जम्मिया ना ये अगर तेरा, ते जिस जम्मिया इसनूं भी अपना बना हैं जी। मेरे सोने नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम फरमाया 500 रुपए हक मैर। हमने अर्श पे फरिश्तों का मजमा बुला के इजलास, मीटिंग, दावत, मीकाईल और जिब्राइल को गवाह बना के, अल्लाह भी गवाहों के बगैर निकाह नहीं पढ़ाता। गैरत करो मुसलमानों। शरीयत ने निकाह के अंदर गवाहों को शर्त करार दिया है,
इजाफात शर्त फातल मशरूत, शर्त खत्म ते मशरूत खत्म। गोया के दो आकल बालग साहिब और राय गवाहां दी मौजूदगी तो बगैर निकाह नहीं होता। जेड़ा गवाहां दी मौजूदगी च होवे उत्थे चोरी नहीं हो सकती, जिथे चोरी होंदी है उत्थे निकाह नहीं होता। लिहाजा चोरियां छोड़ो, निकाह करने की आदत पाओ। माँ बाप की मौजूदगी में आपके अंग्रेज का कानून किसी अदालत को ये इख्तियार देता होगा भाई ये चोरी चोरी आने वाले राम नाल टोर छोड़े, शरीयत इख्तियार नहीं देती। वो कहती है नहीं उस अब्बे को पोचिस पाले नमक हराम ना बन, नहीं तो नस्ल नमक हराम जमसी, तू तो खाली नस के गया, तेरू जमन वाले तेन जुतियां मार सा। इस वस्ते कि कमात अदीन हो तो दान, जो करोगे वो भरोगे, ये मेरे नबी का फरमान है। या रसूलल्लाह, अल्लाह फरमाता है आप जमीन पर ये काम कर दें। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने जनाबी अली को पैगाम भेजा, अली फलाने दिन तैयारी करके आ जा, तेरा निकाह पढ़ाना है। आखिरी गल अर्ज कर रहे हैं, ये मुकम्मल हो जाए, सलाम अलैकुम, तेरा निकाह पढ़ाना है। मेरे पाक अली ने तैयारी फरमाई, मुकर्ररा दिन पर अली अपनी मुख्तसर सी बारात, मुख्तसर सी बारात, तवज्जो यार, ओ कर्जे चुक के ते परेशानियां मूल लैके वड्डियां वड्डियां नक्का रख के ते वड्डियां वड्डियां टोरा बनाने वाले जिंदगी दा पता कुछ नहीं, पता नहीं किथे जिंदगी दा दिया बुझ जाए ते कम से कम एक कर्जा तेरे वास्ते भी बबा ले ते बच्चियां वास्ते भी बबा ले। अली अली कायनात दा बड़ा इंसान, सारिया फकीरां दा इमाम ते मेरे नबी दा प्यारा वीर अली ते निक्की जही बरात कोई 12-15 बंदियां ते मुश्तमिल ते इतनी वड्डी धी मेरे कमली वाले दी फातिमा तो ज़हरा बतूल जेदी शान है वे। सरकार फरमांदे ने हशर दा मैदान होवेगा, आवाज आएगी ए अहले महशर अखां तले कर लो, अखां तले कर लो, अंबिया भी नजर तले कर लो, रसूल भी नजर तले कर लो, वली कुतुब शहीद भी नजर तले कर लो। या अल्लाह क्यों? फरमाया मेरे मुहम्मद दी बेटी फातिमा दी सवारी गुजरन लगी है। अल्लाह सोनिया तखसीस कर, कमीनिया नु आख अखा तले करन, नबियां रसूलां ते कोई शक नहीं होना चाहिए। फरमाया नबियां रसूलां नु अखा तले करन दा हुक्म दे के कमीनिया नु दसना चाहना, जिथे नबी नहीं वेख सकते उथे किसी कमीने नु झाती मारन दी अल्लाह कदों इजाजत देवेगा। उस बेटी का निकाह हो रहा है। मेरे सोने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस बिठाई, निकाह पढ़ाया, अपनी बेटी के पास गए, बेटी मैं तेरा वकील निकाह हूं, मैं तेरा वकील निकाह हूं, मैं तेरा अब्बा जी हूं, मैं तेरा वकील निकाह हूं। सबसे पहले शरीयत वकील बनाती है बाप को, बाप ना हो तो सगे भाई को, अगर बालग हो तो, वो ना हो तो दादा को, वो ना हो तो चचा को, ये सारे मर मुक जान तो फिर मामू जी दी वारी आंदी है। तुसी मामू जी की पहले बिठा छोड़ दो, अब्बा मुंह ही देखता रह जाना। बंदे बनो तो जने बनो, बंदे बनो जो कमली वाली आख है वो करो, तो जने बनो। मेहरबानी, ये थोड़ा एहसान है इस आने वाली नस्ल से, इस वास्ते कि हमें देख कर ये नस्ल कुछ सीखेगी। मैं खुद तेरा वकील अंतिये, मैं अली नाल तेरा निकाह कराने लगा, तेनू कबूल है? जी अब्बा जान। हक मेरे 500 रुपये कबूल है? नहीं अब्बा जान। उचिया बोलो सुभान अल्लाह। बड़ी खुशी की खबर मैं तुहानू सुनाने लगा, तो ये अली कबूल है? जी अब्बा जान। हक मेरे 500 रुपया रखे कबूल है? नहीं अब्बा जान। बाबा ये दसो रिश्ता किस चुने है? तो ये अल्लाह सोने। हक मेर किस रखे है? तो ये अल्लाह सोने। बाबा जान कह दियो अल्लाह सोने नू मेरे फल्लों शान इसे कहते हैं, रुतबा इसे कहते हैं। और बंदे विच सा होवे ते रब नाल भी फिर इस तरह गला कर, जे विच सा ना होवे ओ ते प्यो नाल भी गल नहीं कर सकदा। मेरे बाबा मेरे मालिक से कह दो रिश्ता उसकी मर्जी का होगा, मुझे कबूल है। हक मेरी मर्जी का होगा। ऊंचियां बोलो बाबा से बुलंद।
जे मेरी ये गल किसी धीऊ साडी की समझ आ गई या मेरी बेटी की समझ आ गई तो वह मैनू निकाह दे टाइम आखे अब्बा दूल्हा मियाँ जड़ा खुसा पा के आया वह है 7,500 का हक महर मेरा 1500 ये मैनू नहीं कबूल तो फिर मेरी खिताबत पाकिस्तानियां किथे जाएगी एडा वड्डा खतीब जी धीऊ को फस गया लिहाजा बंदा जलील होने तो पहले इंसाफ करे ना दूल्हे मियाँ जरा टोप जहा पा के आंदे जो मिजारात छोड़ जाते हो मैनू तो पता ही कोई नहीं माशाल्लाह शादी तो मैं भी कर बैठा पर मैनू नहीं पता केड़ी केड़ी शय उस दिहाड़े पानी जरूरी होगी है जी वो जरा हाली मिजार शरीफ ते रखना है वो 7,500 का निकाह अकबर मौलवी जी 500 रुपया चाहिए बड़ा तू तीर मारे जाने रहा पुत्रा खसरिया की 5,000 दे मिराशियां की 10,000 दे जड़ियां ओढ़ना आई ने 2-4,000 उन्हें भी चाहिए जिस भांडे तोते 1500 उसकी भी चाहिए जी धी बन के आ रही है 1500 इसकी भी चाहिए फिटे मुंह तेरे जम्मन दे तेरे मुंह ते जड़ियां मुछां उन्हां दे किसी की बेटी से इंसाफ नहीं करोगे तो कैसे तवक्को रखते हो कि तुम्हारी बेटी से इंसाफ होगा जेड़ा बंदा किसी ने इज्जत ना करे तो आखे जी मिगी दुनिया चाणी रहे ये मुमकिन नहीं इज्जत करोगे इज्जत होगी अब्बा जान रिश्ता मुझे कबूल है हक मेहर कबूल नहीं बेटा पैसे बता देंगे मैं नहीं पैसे की तो गल ही नहीं बेच फातिमा को पैसों की क्या जरूरत है हम तो मुसल्ला उठाएं और कायनात के सारे खजाने मुसल्ले के नीचे से मिले हमारी औलाद में से ऐसे लोग आए जो पांव की ठोकर मार के मुर्दों को जिंदा करें बाबा पैसे की गल नहीं हक मेहर मेरी मर्जी दा तो ये बोलते सही के चाहती है जनाबे सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा इरशाद फरमाती हैं मेरे बाबा मेरे रब से कह दो अली का इंतखाब उसने किया है मुझे कबूल है हक मेहर में मुझे रिटन प्रूफ दिया जाए कोई तहरीरी कि मेरा हक मेहर पैसे नहीं है मेरा हक मेहर मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश व मगफिरत है हाय मैं लाज पाला ते लड़ लगे मेरे तो गम परे दे मैं लाज पाला ते लड़ लगे मेरे तो गम परे आसा उम्मीदा दे सदा बूटे हरे निगाह उठाई मेरे नबी ने रब्बुल आलमीन मेरी बेटी ये जिद कर रही है तो ये हक मेहर क्यों रखवाना चाहती है भाई हक मेहर मेरी उम्मत मेरे बाबा जान दी उम्मत दी बख्शिश है पैसे नहीं क्यों रखवाना चाहती है अर्ज की बाबा थोड़ी नस्ल मेरे चो चलेगी हाँ बेटा फिर मैं हुक्मन थोड़े पुत्रां ची गाना हाँ बेटे मानन तू धी है लेकिन हुक्मन तू पुत्र है ये गल्लां फिर के बुलाया तो समझा सा मानन तू धी है लेकिन हुक्मन तू पुत्र है ते बाबा फिर पुत्रां दा काम होंदा है ना बाबियां दा बोझ चुकना ते जिस उम्मत पिछे सारी सारी रात मुसल्ले ते खलो के रोंदे रहंदे हो ते अज अगर अल्लाह मैनू मौका दिता है तो मैं थोड़ा बोझ अपने जिम्मे ना ला लवां अर्श से आवाज आई मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया अपनी बेटी को तसल्ली दिला दो रिश्ता अगर उसे कबूल है तो उसका हक मेहर हमें कबूल है वादा करते हैं इसके कहने पर तेरी उम्मत को मुआफ है मेरे सोने नबी का इरशाद निकाह सुन्नती निकाह मेरी सुन्नत है वह सुन्नतुल अंबिया और तमाम नबियों की सुन्नत है फमन रागिबा अन सुन्नती रागिबा दा माना है नस जाना मुंह मोड़ मैं आखा और आओ तुसी पीछा खिसको मैं आखा नेड़े लगो तुसी पर नस मैं आखा यार मेरे अल मुंह ते कर तुसी मेरे कंड फोड़ छो
ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਜ਼ੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜਬੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡੰਡੀ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜੇ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਲਾਈਸਾ ਮਿੰਨੀ, वो मेरा कुछ नहीं लगता, वो मेरा कुछ नहीं लगता। आखिरी बात सुन लो, मेरे सोने नबी का फरमान है, जब कोई खामद घर से निकले, खामद घर से निकले, जिस तरह मैं इसलिए करूँ बाहर अल्लाह खैर करे तो पिंडी वाला जलसा करके किधर 2-2:30 बजे घर पहुँचना, तकरीबन हर रोज़ ही सफ़र होता है, लेकिन साडा सफ़र जरा बाकी मुबल्लिगीन दे सफ़र को मुख्तलिफ है। असीं रोज़ घरों निकलते हैं, रोज़ मुड़ के घर जाते हैं, दीन की तबलीग भी करते हैं, घर का ख्याल भी रखते हैं, रोज़ जाकर रिपोर्ट लेंदे हैं बच्चियां नमाज पढ़ी है या नहीं, मोहतरमा तुसां दी तबीयत कैसी है, कोई नमाज तो दिल करता है या नहीं। साडी तबलीग का सारा स्टाइल हो रहा है। मेरे बिल्कुल पड़ोस इतने मेरे संगी तो एक दिन मैंने कहना बस हम गश्त पे निकले थे, आपके लिए बरकत की दुआ करवाने आपके पास आए। मैं कहता तुम गश्त करो, मैंने 30 साल हो गए गश्त करते हो, लेकिन मेरी थोड़ी गश्त फर्क है कि मैं 30 साल विचों 30 घंटे भी अपने घर तो बेखबर ना रहा। तुसां जने दे पुत्रो 3 40 दिहाड़ियां वाला भी काम नहीं बनता जनाब, हुण पूरे 1.5 साल का वीजा लवाना पैंदा। साउथ अफ्रीका के जंगलों तक होके आएंगे, भावें घर पुत्र सिनेमा ही तकदा रहे। सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों मेरा पाक नबी कहता है जिसको सलाहियत हो और वो निकाह से मुंह मोड़े वो मुझ में सही। सरकार ने फरमाया हाँ जदों बंदा घरों निकले तो कमली वाला फरमांदा जी ओदी बीवी पिछे खैर दियां दुआवां मंगे, या अल्लाह खैर नाल मोड़ी, या अल्लाह खैर नाल मोड़ी। जरा तवज्जो देसो, जितने जितने मेरे नाल दे संगियो ना व्याहे वरे ते बाल बच्चियां वाले कमली वाले दी गल जरा सगोर नाल सुन सो तो फिर ये दुआ कितनी औखी है लेनी, इस ते भी तवज्जो फरमा। धमकियां नाल जणियो दुआवां नहीं लितियां जा सकदियां। धमकियां नाल बंदा है भाई चंगी दी रोटी पकवा लेना है जी, या पूरे घर नहीं लिपाई करा सकता है, या बेगम की 1-2 साल माँ बाप के घर नहीं जान देता। धमकियां नाल ये काम तो चल सकता, धमकियां नाल दुआ नहीं ली जा सकती। तो सब बंदे की अखां काट के आखो दे दुआ, नहीं नहीं, दुआएं उस वक्त मिलती हैं जब किसी की खिदमत की जाए, जब किसी का हक पूरा किया जाए, जब किसी के हुकूक का ख्याल रखा जाए और उसकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ रखा जाए। मेरा सोना नबी फरमाता है जिस बंदे की बीवी घर से वो निकले और उसके लिए खैर की दुआएं मांगती रहे, अल्लाह खैर नाल मोड़ी। सरकार फरमाते हैं जो रस्ते च मर जाए मैं उन्हें खबर सुनाना वो शहादत की मौत पाएगा। वड्डियां कम्मां विचों एक काम है शादी ते निकाह। इस रस्म नूं, इस रिवाज नूं, इस प्रीत नूं, इस तल्लक नूं जितना पाकीज़ा रखा जाए इतना उहदे असरात बंदे दी आने वाली जिंदगी ते पाकीज़ा मुरतब होंदे ने। अल्लाह मेरे भाई हाफिज खालिद साहब को बरकतें अता फरमाए। जिहड़े जिहड़े अपने दिल च इरादा रखी बैठे हो भाई माशाअल्लाह बच्चे बच्चियां हुण वड्डे हो गए ते उन्हां दी शादी दा इंतजाम करना है, दिल नाल ऐद कर लो बिस्मिल्लाह करांगे सरकार दे मिलाद तो बिस्मिल्लाह करके मुड़ बंदा इबलीसी काम भी नहीं करता। बिस्मिल्लाह करने का मकसद यही होता है जो पाकीज़गी नाल इफ्तिताह करांगे तो पाकीज़गी तो ही अंजाम होएगा। 2, 4, 5, 7 शादियां जरा सबर करके कमली वाले दे दसे हुए सबक के मुताबिक निभा के ते वेखो, फिर उनकी बरकत वेखो। जिस फर्क ना महसूस किया तो मैं जिम्मेदार। अल्लाह इस बज़्म को कबूल फरमाए और अल्लाह आप तमाम को बरकतें नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।